हम्म, ठीक है, तो सब लोग हैं। आज हम लोग टॉपिक करेंगे प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी, जंतु विज्ञान। ठीक है, और जंतु विज्ञान का मतलब है कि जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, एनिमल हैं। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन एक तो ये बनेगा कि जो एनिमल हैं वो कितने टाइप के होते हैं, एनिमल कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो एनिमल दो प्रकार के होते हैं, यानी जो जंतु हैं वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, वो दो प्रकार के हैं। पहले जंतु हैं कोशिकीय, एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय। और उसके बाद है ये सिंगल सेल्यूलर सेल और मल्टी सेल्यूलर सेल, बहुकोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय। तो हमने क्या बोला कि एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जीव जो है एनिमल दो टाइप के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, है ना। और एक कोशिकीय ऐसे जीव हैं जिनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका से बना हुआ है, यानी सिंगल सेल्यूल। ये ऐसे जीव हैं, ऐसे एनिमल हैं जिनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका से बना है, एक कोशिका से बना है। संपूर्ण शरीर एक कोशिका से बना है, इनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ है, ये एक कोशिकीय जीव है। तो सिंपल से पूछेगा एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका संपूर्ण शरीर सिंगल कोशिका से बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, अब दूसरी आती है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव का मतलब होता है मल्टी सेल्यूलर सेल, मल्टी सेल्यूलर सेल यानी बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। क्या है ये, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, एक से अधिक कोशिकाओं के बना होता है। अब इनको 9 भागों में बांटा जाता है, इनको जो है 9 भागों में बांटा जाता है। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, 9 भागों में बांटा जाता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे वो हम वैसे ही बता देंगे आपको। इंटरेस्टिंग फैक्ट का मतलब होता है जैसे कुछ यूनिक फैक्ट, जैसे जो केचुआ होता है उसके बॉडी में 4 हार्ट होते हैं, 4 दिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कभी यूपी पीसीएस में या एमपी पीसीएस में पूछा जा सकता है। कोसी जो केचुआ है उसके 4 जोड़ी हृदय होते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ इस तरह से है, वो अगर कुछ होगा तो हम बता देंगे, है ना। और बाकी तो कुछ ऐसा खास है नहीं। ठीक, बाकी जो चीजें हैं वो ये है कुछ एक फैक्ट और भी है कि एनिमल में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, जानवरों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, बता सकते हैं। किसी ने सुना है कि बॉडी में जो एनिमल होते हैं, एनिमल मतलब इंसान है और कुत्ता है, जो भी जितने भी जानवर हैं,
वो सब में टेम्परेचर सबसे ज्यादा बकरी का होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे ज्यादा बकरी का होता है। और हम होमो सैपियंस का यानी इंसानों का कितना होता है, 37 डिग्री। तो ये चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइप के होते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर किस एनिमल का होता है, बकरी का होता है। और कितना है ये, 39 डिग्री सेल्सियस। और जो ह्यूमन का है यानी हम इंसानों का है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट होता है और 37 होता है। ठीक है, तो हर किसी के बॉडी में हर किसी के एक टेम्परेचर होता है और सबसे ज्यादा ये कभी कभी पूछ लेता है। और उसके बाद सबसे जरूरी जो चीजें आती हैं वो है मानव रक्त। इनमें एनिमल में, बाकी तो सेल देखो क्या होता है, बात समझिए पहले कि एक होता है कोशिका। कोशिका के जुड़ने से बनते हैं ऊतक यानी टिश्यू, यानी कई कोशिका, हजारों लाखों को अरबों कोशिकाएं मिलाकर ऊतक बनाती हैं, जिसको कहते हैं टिश्यू। ठीक है, और कई हजारों लाखों करोड़ों टिश्यू मिलकर एक अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। तो ये चीज है। तो ज्यादा इसमें कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है, कितने प्रकार के एनिमल होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का शरीर एक कोशिका से बना होता है और बहुकोशिकीय का शरीर बहुकोशिका से बना होता है। अब सीधे पूछे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त की बात करते हैं। ठीक है, मानव रक्त की बात करेंगे, ह्यूमन ब्लड। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगर ह्यूमन ब्लड की बात करें, देखिए ह्यूमन ब्लड है ना, वो एक तरह से मानव शरीर के भार का, मानव शरीर के, लिख लीजिए यहाँ पे, मानव शरीर के भार का लगभग कितना होता है ये, 7%। यानी जो टोटल ह्यूमन बॉडी है उसका लगभग 7% होता है ब्लड। 7% लगभग एक हेल्दी पर्सन का 7%। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल की, है ना। हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे जिनका वजन 120 किलो है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल एक एवरेज है वो है, ये कोई क्वेश्चन बन सकता है, कितना परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है उसके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर कोई आदमी है 70 किलो का है तो वो उसी हिसाब से होगा उसका वजन, सॉरी होगा। उसके बाद है कि एक स्वस्थ मानव में, है ना, एक स्वस्थ मानव में, एक हेल्दी ह्यूमन में 5 से लेकर 6 लीटर होता है। 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड होता है। 6 लीटर तक ब्लड होता है, 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड होता है। दूसरी चीज है, तो जो फीमेल जो है ना, जो फीमेल है, तो फीमेल में जो ब्लड है वो फीमेल में 500 ग्राम ब्लड कम होता है। 500 ग्राम कम होता है। ध्यान रखना है कि जो फीमेल हैं उनमें ब्लड यानी मेल से 500 ग्राम कम होता है, यानी आधा लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है, तो 500 ग्राम ब्लड कम होता है उनमें। उसके बाद है जो ब्लड है वो क्षारीय है।
क्षारीय रक्त होता है। क्षारीय रक्त का मतलब है इसका जो पीएच होता है, ठीक है, वो 7.4 होता है, 7.4 पीएच। अगर कोई वस्तु, कोई भी पदार्थ 7 से 7 से अगर ज्यादा है तो वो क्षारीय है, यानी बेस है। बात समझना, क्षारीय है तो हिंदी में कहते हैं बेस। अगर वो 6 से कम है तो वो लवणीय है, या कह सकते हैं इसमें तेजाब है, एसिड है, तो ये एसिड होता है ना। हाँ, अम्लीय है, सॉरी अम्लीय है, एसिड अम्लीय है। तो ये सब समझ गए। अगर कोई भी दूध, पानी, कोई भी पदार्थ जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, उसको हम बेस कहते हैं, यानी क्षारीय कहते हैं। और जिस क्षारीय मतलब कड़वा होता है ना, ब्लड कड़वा होता है। टेस्ट में कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड नमकीन होता है कि मीठा होता है, खट्टा होता है कि कड़वा होता है, तो ब्लड ध्यान रखना है टेस्ट में कड़वा होता है, क्योंकि वो क्षारीय है। और जो बेस है वो हमेशा कड़वा होता है टेस्ट में, और जो अम्लीय है वो खट्टा होता है, अम्लीय है वो खट्टा होता है। और ध्यान रखना है जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, सभी का सभी पीएच वैल्यू कम होता है, सभी के सभी का, सभी के सभी का पीएच वैल्यू कम होता है। अच्छा, जैसे दूध है, सबसे जो एवरेज पीएच वैल्यू है वो पानी का है 7, है ना। दूध का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, दही का उससे भी कम होता है ना। सबसे कम पीएच वैल्यू होता है तेजाब का, एसिड का। आगे बताएंगे कभी, बस इतना ध्यान रखना ये क्षारीय है। क्षारीय का मतलब है इसका पीएच वैल्यू ज्यादा है। सर हाँ गुड्डू, क्या कह रहे थे? सर अभी लिखे हुए सर। हाँ देखो, अभी सुनो, सुन लीजिए। अभी हमने टॉपिक ये करवाया था कि मानव रक्त, यानी मानव के शरीर में जो रक्त है वो मानव शरीर के भार का, ठीक है, मानव शरीर के भार का लगभग 7% होता है। पहला फैक्ट हमने ये बताया। दूसरा बताया कि मानव के अंदर 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। उसके बाद फिर फीमेल जो फीमेल है, यानी महिलाएं हैं, महिला जो है उसके अंदर 500 ग्राम ब्लड कम होता है, यानी मेल के कंपेयर में 500 ग्राम ब्लड कम होता है। उसके बाद है कि ब्लड जो है वो क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब है ब्लड का जो पीएच है वो ज्यादा होता है। दूसरी बात हमने बताई थी कि पीएच हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। हम 7 पीएच को मानते हैं सामान्य, ठीक है। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है, और 7 से कम है तो वो अम्लीय है। ठीक है गुड्डू, समझ में आया? हाँ, तो ये चीज है। अभी हम बात कर रहे थे कि और ठीक, अब ये दूसरी बात करते हैं कि ब्लड के कौन कौन से ब्लड में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक। बेसिक में हमने सिर्फ बातें ये समझी, हमने बेसिक में पहली बात हमने समझी कि 7% ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, बॉडी मास, यानी 7% होता है। दूसरी चीज है 5 ग्राम जो है वो लेस इन फीमेल, फीमेल में कम होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग मेल, मेल के अकॉर्डिंग कम होता है। उसके बाद है ये बेस होता है, आधार होता है जिसका
सॉरी क्षारीय होता है जिसका 7.4 pH होता है, ठीक है। इसका pH जो है वो 7.4 होता है pH। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम बात करेंगे कि रक्त में पदार्थ, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं इसमें। हाँ, एक तो है इसमें प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्स्पेल यानी रुद्राणु। एक तो होते हैं इसमें प्लाज्मा होता है, इसको समझेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, कोई बता सकते हैं प्लाज्मा का मतलब क्या है यहाँ पर? दूसरा है रुधिराणु, ठीक है। हाँ, ब्लड कॉर्पस यानी रुद्राणु। तो 2 चीजें यहाँ ध्यान रखना है। प्लाज्मा एक ऐसा पदार्थ का रूप होता है जो ना तो लिक्विड होता है और ना ही सॉलिड होता है। ध्यान समझिएगा, प्लाज्मा एक प्रकार से पदार्थ की अवस्था है। हम लोग पदार्थों को 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, ठीक है। 3 अवस्थाओं में। कौन कौन सी अवस्था में बांटते हैं? पहली अवस्था कहते हैं ठोस, एक अवस्था हो गई ठोस, दूसरी अवस्था हो गई द्रव और तीसरी होगी गैस। बात ध्यान दीजिएगा, पदार्थों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। या तो पदार्थ ठोस में होते हैं, या पदार्थ द्रव में होते हैं, या पदार्थ गैस में होते हैं। प्लाज्मा भी पदार्थों का एक प्रकार है ना, पदार्थों की स्थिति का। प्लाज्मा ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है। प्लाज्मा जो है वो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है, यानी ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है ना। कभी आपने देखा होगा जो मरकरी जो होता है, या कोई चीज ऐसे पिघली हुई के देखी होगी आपने उसको, जैसे आपने लावा देखा होगा, पतला सा गीला वाला लावा, तो वो दोनों फॉर्म में होता है। तो ये है, तो प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जो ठोस एवं गैस दोनों के, सॉरी, ठोस और द्रव के बीच की है। अब हम बात करते हैं जो देखिए, हमने कहा कि ब्लड में 2 चीजें हैं, तो प्लाज्मा है, दूसरा है रुद्राणु। रुद्राणु का मतलब है ब्लड कॉर्पस यानी ब्लड, रियल वर्ड। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज में किसी पदार्थ में 2 चीजें मिला देते हैं, ठीक है। उसमें कुछ भाग होता है, 2 चीजें हैं, जैसे ये मान लीजिए ये ब्लड है, ठीक, ये ब्लड है 100%। इस ब्लड में जो एक चीज है प्लाज्मा, एक चीज इसमें प्लाज्मा है ना, और दूसरा है इसमें ब्लड कॉर्पस। जो प्लाज्मा कितना है, वो प्लाज्मा है 60%। ध्यान रखना, यानी जो ब्लड है, जो हमें दिखाई देता, ध्यान दीजिएगा, जो हमें दिखाई देता, जो हमारे बॉडी से निकलता है, वो ब्लड नहीं होता है। ब्लड और प्लाज्मा दोनों चीजें होती हैं। तो 60% बॉडी में प्लाज्मा, हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। जो हमारा ब्लड निकलता है उसमें 60% प्लाज्मा होता है। और उस प्लाज्मा में भी, ठीक है, उस प्लाज्मा में भी 90% जल होता है। थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। देखिए, हमने कहा कि जो हमारा ब्लड है ना, जो ब्लड है उसमें दो चीजें हैं, एक तो ब्लड और दूसरा है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, दूसरा है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा कितना है ब्लड का? 60%, सॉरी समझिए इसका अच्छे से, 60% है। और जो ब्लड है वो कितना है? 40%, ठीक है।
इस 60% में जो 90% जो होता है वो वाटर होता है, वाटर, जल होता है, ठीक है। उसके बाद 7% प्रोटीन होता है, 7% प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद 0.09% लवण होता है, यानी सोडियम। इसकी वजह से नमक थोड़ा खारा भी लगता है, सॉरी ब्लड। और 0.1%, सॉरी 0.09 है, 0.9%, 0.1%, 0.1% क्या है इसमें, ग्लूकोज है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो प्लाज्मा में क्या क्या है, वाटर है, प्रोटीन है, लवण है और ग्लूकोज है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा किस पदार्थ की मात्रा होती है। तो हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है। और जब ये ग्लूकोज कितना है, 0.1%, इसी की मात्रा बढ़ती है, इसी की मात्रा बढ़ती है, तो इसी को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। ग्लूकोज का बढ़ना ही डायबिटीज है, आर्टिफिशियली। प्रोटीन कम हो जाता है ना, बॉडी के अंदर प्रोटीन ब्लड में है वो कम हो जाता है, तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीजें जो ग्लूकोज है, प्रोटीन है या फिर लवण है, ये सब हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं। अगर इनकी मात्रा कम या ज्यादा होती तो प्रॉब्लम होती है, इनकी मात्रा कम या ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लड की, 40% है। 40% में तीन चीजें इसमें हैं, तीन चीजें। एक तो है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी। और उसके बाद है इसमें ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये होता है। तीन चीजें होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं और आरबीसी। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि इसको हम मिटा देते हैं, या फिर चाहे तो इसको मिटाएंगे पहले। तो यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए पूरा। हमने कहा कि हमारी बॉडी में टोटल जो वजन है हमारे शरीर का, उसका 7% भाग ब्लड होता है। उसके बाद हमने कहा कि जो महिलाओं का जो ब्लड है, टोटल कितना ब्लड होता है वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, 5 से 6 kg ब्लड होता है हमारे बॉडी का नॉर्मल, ठीक। और महिलाओं में ब्लड कम होता है, और ब्लड में बेस होता है, क्षार होता है ये, और इसका पीएच मान ये होता है। मान ब्लड में दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और ये ब्लड। तो उसके बाद हम प्लाज्मा की तो हम बात समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड में चार पदार्थ हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल आरबीसी। रेड ब्लड, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो ब्लड होता है ये भी एक सेल है, कोशिका है। ब्लड के अंदर केंद्रक नहीं होता है, ब्लड के अंदर केंद्रक नहीं होता है। लेकिन एक ऊंट ऐसा एनिमल है, ऊंट एक ऐसा एनिमल है जिसके ब्लड में केंद्रक पाया जाता है। पहले तो ये लिख लीजिए कि ब्लड में यानी रक्त में, आरबीसी में, जो आरबीसी हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इनमें केंद्रक नहीं होता है। केवल अपवाद के तौर पर
ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके जिसके ब्लड में, जिसके आरबीसी में केंद्र पाया जाता है, ठीक है, केंद्र पाया जाता है। एक होता है ब्लड कैंसर, आपने सुना होगा, है ना। तो ब्लड कैंसर में आरबीसी ही चेंज होती है, ब्लड कैंसर में आरबीसी चेंज होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, हम ये बताने वाले हैं कि जो आरबीसी है वो कहाँ बनती है शरीर में। बता सकते हैं आरबीसी कहाँ बनती है शरीर में? आरबीसी और ब्लड की जो बॉडी की पूरी एक्टिविटी है, ठीक है, बॉडी हमारी, ध्यान दीजिए इस चीज पे, बॉडी हमारी कैसी होगी, किस तरह से होगी, कितना हमारी बॉडी में पावर होगा, ये डिसाइड होता है आरबीसी से। एक बार आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी क्रिस 2, क्रिस 2 या सर क्रिस 3, जिसमें विवेक ओबराय है, ठीक है। तो विवेक ओबराय का जो बॉडी है वो उठ नहीं पाता है, ठीक है, विवेक ओबराय का बॉडी उठ नहीं पाता है। तो वो जो दूसरा ऋतिक रोशन रहते हैं, उसके बच्चे का, उसमें शायद मूवी आपने देखी होगी कि प्रियंका चोपड़ा का वो किडनैप करता है और उसके पेट में जो बच्चा है उसकी बॉडी से वो बोन मैरो लेने की सोचता है, कि बोलता है अगर इसकी बॉडी से बोन मैरो लेके, उसकी बॉडी में आरबीसी बनती नहीं है, इसलिए उसका बॉडी चल नहीं पाता है उस, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है हमारा पूरा बॉडी डिपेंड करता है आरबीसी से, और आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में, यानी जिनको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें बनती है बोन मैरो। बोन मैरो आपने पता ही होगा ना, जो रीढ़ की पीछे वाली हड्डी होती है वहां पर। तो कभी अगर आपने देखा हो कि जो ब्लड चेंज होता है तो बोन मैरो से ही होता है उनका, बॉडी के अंदर ब्लड कैंसर होता है आरबीसी में ही प्रॉब्लम से होता है। आरबीसी की जो सेल है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन, सीधे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट या ओरिजिन ऑफ आरबीसी है वो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो ये कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा का बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो में ये, हाँ, ये बोन मैरो में इनका निर्माण होता है, बोन मैरो में निर्माण होता है। और जब इनका निर्माण बंद हो जाता है, इसी को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। हर बार, हर महीने 2 महीने में ये चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज है। और फिर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि जब बच्चा पेट में होता है तो बच्चे के अंदर, पेट में 2.5 महीने के अंदर, यानी शायद 4 या 5 हफ्ते में, 5 हफ्ते में बच्चे का पूरा बॉडी डेवलप हो जाता है 2.5 महीने में। यानी बच्चे में धड़कन आ जाती है, बच्चे 2.5 महीने के बाद बच्चा का जो दिल है वो धड़कने लगता है, और दिल बिना आरबीसी के नहीं धड़केगा, है ना, बिना आरबीसी के नहीं धड़केगा। लेकिन उस समय बच्चे का बोन मैरो डेवलप नहीं होता है, उस समय 2.5 महीने में बच्चे का बोन मैरो डेवलप नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे बोन मैरो से मिला के पूछा जा सकता है। तो जो भ्रूण होता है, जो पेट में बच्चा होता है, शुरुआत में जब उसका दिल धड़कता है ऑक्सीजन सप्लाई से, तो ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? आरबीसी। आपको पता है बॉडी कब डेवलप होगी? जब ऑक्सीजन मिलेगी बच्चे को। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? आरबीसी से। आरबीसी कहाँ बनेगी? बोन मैरो में। अब बच्चे की बोन मैरो तो होता नहीं है, तो बच्चे का जो बोन मैरो है स्टार्टिंग में लीवर में बनता है, लीवर और स्प्लीन में, यानी यकृत और पीलिया में। तो लिख लीजिए कि भ्रूण का जो आरबीसी है, भ्रूण या जो इन प्रेगनेंसी, ठीक है, गर्भ अवस्था के दौरान
बच्चे का जो आरबीसी का निर्माण उसके यानी बच्चे के लीवर या स्प्लीन यानी यकृत या पीलिया में होता है, ठीक है, जब तक वो पूरा बोन मैरो डेवलप नहीं हो जाए। तो ये था सिंपल सा कि आरबीसी होता क्या है, आरबीसी का विकास कहाँ होता है, बोन मैरो में, और जो न्यू इन प्रेगनेंसी पीरियड बच्चा कहाँ से आरबीसी डेवलप करता है, वो उसका लीवर है या स्प्लीन है। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं और स्प्लीन को पीलिया कहते हैं, पीलिया। और एक बार मैं और बता दूं आपको कि हमारे पूरे शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है वो लीवर होता है। लीवर का जो वजन है, एक बार पीछे से पूछा था कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो लीवर होता है और उसका वजन लगभग 1.5 kg का भी हो सकता है, यानी 1.5 किलो तक का लीवर का वजन होता है, 1.5 kg का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम लिखते हैं इसके आरबीसी के कार्य, आरबीसी के कार्य यानी ब्लड के क्या क्या आरबीसी के कार्य होते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे में धड़कन आ जाती है, इसका मतलब बच्चा सांस ले रहा है, तो सबसे पहला काम होता है आरबीसी का ऑक्सीजन का पूरे शरीर में सर्कुलेशन, संचरण, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें ऑक्सीजन का पूरे शरीर में संचरण, ऑक्सीजन का शरीर में संचरण, यानी जो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो आरबीसी के माध्यम से होती है। बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है वो आरबीसी के माध्यम से होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की। और ये CO2 को बॉडी से बाहर निकालता है। क्या करता है ये CO2 को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है, बाहर निकालता है, ये CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। उसके बाद और क्या क्या काम है उसका, और आरबीसी की कमी का मतलब है हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी ब्लड को पहुंचाता है। देखो आरबीसी क्या है, एक प्रकार की सेल है, जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी ब्लड में, यहाँ पे दो चीजें ध्यान से समझना है। एक आपने डिजीज सुना होगा एनीमिया, तो एनीमिया का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनीमिया हमें नहीं हो सकता अगर हमारा शरीर सही सलामत है तो। एनीमिया किसी को भी हो सकता है। एनीमिया का मतलब ये नहीं है ब्लड की कमी। मोस्टली डॉक्टर या हम लोग नॉर्मल जो सामान्य आदमी है, डॉक्टर तो नहीं, सामान्य आदमी बोलते हैं कि खून की कमी हो गई है। खून की कमी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जो कि एक ब्लड का पार्ट है, ठीक है। ब्लड 6 लीटर ही हो सकता है, 5 से 6 लीटर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ये मत सोचना कि अगर कोई स्वस्थ लेडी है आपको दिख रही है ना, वजन नॉर्मल है, नॉर्मल से ज्यादा भी आपको लग रहा है, तो आप ये सोचो इनको कैसे एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये ब्लड की मात्रा नहीं होती, लिख लीजिए हीमोग्लोबिन की कमी से, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया बीमारी हो जाती है, एनीमिया, है ना, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। और एनीमिया बीमारी अधिकांश महिलाओं में पाई जाती है, अधिकांश महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है कि एक बार ये भी क्वेश्चन बना था कि अगर हम सोते हैं तो कितना परसेंटेज आरबीसी हमारा बॉडी में कम हो जाता है, सोते हैं तो।
अच्छा चलिए इससे रिलेटेड चीजें बताते हैं कि कभी एक क्वेश्चन बना है, ये सब पीसेस वाले करामात ज्यादा करते हैं कि सोते समय हमारी सांस स्लो हो जाती है या बढ़ जाती है। ऑक्सीजन लेने की क्षमता सोते समय हमारी बढ़ जाती है या कम जाती है। ठीक है, तो सोते समय हमारे ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि सोते समय आरबीसी की मात्रा 5% कम हो जाती है। सोते समय ऑक्सीजन की मात्रा 5% कम हो जाती है। ठीक है, 5% कम हो जाती है, क्योंकि शरीर शरीर ब्राह्म अवस्था में होता है, विश्राम या रेस्ट अवस्था में होता है ना। स्थिर शरीर हमारा स्थिर अवस्था में होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की हमें कम आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की हमें कम आवश्यकता होती है। कभी आपने देखा होगा जब हम लोग कहीं दूर से पैदल चल के आते हैं या दौड़ के आते हैं तो हम हांफने लगते हैं, है ना। हमारा जो है मुंह ज्यादा खुलता है, हम हांफने लगते हैं। तो क्या होता है, जब हमारा बॉडी वर्क करता है उस समय ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। जब ज्यादा जरूरत होती है तो आरबीसी की संख्या उस समय बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए। जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं, पहाड़ों पर, जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं पहाड़ों पर, उनमें आरबीसी अधिक पाई जाती है। उनमें आरबीसी अधिक पाई जाती है। क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए शरीर को अधिक काम करना पड़ता है। तो पहाड़ों जल्दी जल्दी लोगों को सांस फूलने लगती है। ठीक है, तो ये है। तो कुछ कुछ बातें थी जो आपको समझ में आएंगी, कि प्रैक्टिकली भी समझ में आएंगी कि हम दौड़ के आते हैं तो हम क्यों हाँफने लगते हैं। ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए शरीर को अधिक काम करना पड़ता है, अधिक एक्टिव रहना पड़ता है। बहुत सी चीजें आपको रिलेट करोगे तो आप पहाड़ों पे जो लोग हैं उनकी हाइट भी कम होती है, तो आप देखोगे, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजों रिलेट करने की कोशिश करोगे तो ये था आपका हीमोग्लोबिन के काम क्या क्या हैं। और तो जो हीमोग्लोबिन जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उनमें 30% ज्यादा होती है हम नॉर्मल लोगों से। ठीक है, 30% ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन। इसी को कहते हैं कि नव डार्विन बाद। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इंसान क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या जानवर एनिमल या तो हमने अभी ये बोला कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनमें 30% आरबीसी अधिक होती है, क्योंकि उन्हें आरबीसी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां पर कम है इसलिए। तो ये था आपका ऑक्सीजन आरबीसी के कार्य। तो आरबीसी समझ गए कि क्या है, इनका जन्म कहाँ होता है, बच्चे का आरबीसी कहाँ बनता है और ये क्या कार्य करते हैं। में क्या नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स।
WBC है, स्वायत्त रक्त कण, WBC, स्वायत्त रक्त कण। हाँ, एक चीज और आप, हाँ ठीक है, और एक चीज में और नोट कर लीजिए यहाँ पे, आरबीसी के समय आरबीसी 100 से लेके 120 दिन तक ही जीवित रहते हैं। आरबीसी के नीचे नोट पे लिख लीजिए, आरबीसी का जो जीवन काल है वो 100 दिन से लेकर 120 दिन तक रहता है। आरबीसी 100 दिन से लेकर 120 दिन तक रहता है। और आरबीसी की जो मृत्यु है वो स्प्लीन यानी पीलिया में होती है। स्प्लीन यानी पीलिया में, जो हमारे लीवर के पास में एक नाशपाती के रूप में एक अंग होता है ना। अगर आप लोगों ने अपना तो नहीं देखा होगा, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो देखा होगा, ठीक है। वो हर बकरे में भी होता है, मुर्गे में भी होता है ना। तो लीवर के पास में छोटा सा होता है। तो वो मतलब वो बॉडी का सबसे मतलब जितनी भी वेस्टेज चीजें हैं, जितनी भी बेकार चीजें हैं, वो स्प्लीन में होती हैं, इलिया में। तो जो आरबीसी है वो वहीं पे जमा हो जाते हैं, वहां खत्म हो जाते हैं आरबीसी, स्प्लीन यानी पीलिया में, जो लीवर के पास में छोटी सी एक थैली टाइप की होती है। और कभी कभी बोलते हैं ना कि लीवर में स्टोन हो गया है, तो एक्चुअली लीवर में स्टोन नहीं होता है। लीवर के पास में स्प्लीन होती है, जो थैली होती है उसमें होता है, क्योंकि जितना भी गंदा सामान है सब उसी में भरा होता है। और कभी कभी उसमें वो चीजें सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। कोई भी चीज हम खाते हैं तो वो चीजें जमा होती रहती हैं, चाहे वो ग्लूकोज ही क्यों ना कुछ भी हो। तो इसलिए जो ऑपरेशन होता है वो लीवर का नहीं होता है, पीलिया स्प्लीन का होता है उसका, ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिका, तो WBC बता दिया। उसके बाद है ठीक, तो इनका जो निर्माण है WBC का बोन मैरो में भी होता है और लीवर में भी होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होता है इसका निर्माण? जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और यकृत यानी लीवर में भी होता है, ठीक है। यकृत यानी लीवर दोनों में होता है, ठीक है। इनका दोनों में होता है। इनका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। इनका जीवन काल 4 दिन से 5, जीवन काल जो लाइफ है वो 4 to 5 डेज होती है। इसीलिए जब डॉक्टर कभी एडवाइस करते हैं, जैसे हमें ब्लड डोनेशन करना होता है, ठीक है, तो ब्लड है वो 120 दिन में वैसे ही चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप नहीं भी करोगे आरबीसी को डोनेट या ब्लड को डोनेट, तो जो 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 WBC है वो 2 से 5 दिन में खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है, नहीं बनती है। और जो आरबीसी है वो 100 से 120 दिन में खत्म हो जाती है। तो आपने देखा हो कभी भी डॉक्टर जो है 3 महीने के बाद अलाउ कर देता है दोबारा से डोनेट करने के लिए, 3 महीने तक नहीं करता। कभी आपने ध्यान दिया हो, कभी अगर आपने ब्लड दिया हो तो वो लोग कहते हैं कि आपने 3 महीने के अंदर ब्लड तो नहीं दिया। तो 3 महीने का मतलब जो आपने ब्लड दिया है, क्योंकि 120 बाद फिर से बन जाएगा ब्लड। अगर आप नहीं भी देते हो तो उस ब्लड के होने का कोई मतलब नहीं है आपकी बॉडी में, है ना। उस ब्लड के होने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए डॉक्टर लोग ये पूछते हैं कि आपने लास्ट टाइम ब्लड कब दिया था, वो चेक करते हैं। 3 महीने के अंदर आप 2 बार नहीं दे सकते ब्लड, क्योंकि आरबीसी बनने में 3 महीने का ही समय लगता है, ठीक है। और जिसकी बॉडी को जाएगा तो आरबीसी उसमें नहीं होंगी। तो ये है जीवन का और ये 4-5 दिन में खत्म हो जाती है। जो प्लेटलेट और जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, वो हाँ, और जो प्लेटलेट्स हैं
उनका भी जीवन काल वही 3 से 5 दिन होता है। ठीक है, तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं मानव को बीमारियों से बचाती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बीमारियों से बचाती हैं। देखिए आरबीसी का काम क्या है, हीमोग्लोबिन की सप्लाई करना। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, जो भी डिजीज जैसे बैक्टीरिया है या कोई विषाणु है, तो वो जैसे आपने देखा है कि किसी के बॉडी में ब्लड नहीं बनता है तो वो जल्दी जल्दी बीमार होता है ना, जल्दी जल्दी। जैसे हम लोग ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, जो 60 के बाद के जो लोग रहते हैं, मतलब 60, 70, 80, 70 ईयर के बाद लोगों में ब्लड बनना कम हो जाता है। जब ब्लड बनना कम हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है वो बनती नहीं है और बीमारियों से शरीर बच नहीं पाता है। और इसलिए आपने देखा होगा जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो उन्हें जल्दी जल्दी बीमार होते हैं वो लोग। ठीक है, और यंग है वो लोग बीमार नहीं होते हैं। तो ये है बीमारियों से बचाती है, और ओल्ड एज में ये कम हो जाती, तब ये बीमारियां अभी नहीं बचती हैं और जल्दी जल्दी लोग बीमार होते हैं, ये है। ठीक है, तो मेन काम ये है। दूसरा हम लोग क्लास शुरू करना है 4, 5 से 39 हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग कल ही टॉपिक करेंगे, वो टॉपिक है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स लिख लीजिए, ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जब डेंगू होता है तो इन्हीं की संख्या कम हो जाती है ना, तो डेंगू, तो इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग क्लास लेंगे वो कितने बजे से लेंगे एक बार देख लेते हैं। सब लोग आज हैं टेस्ट सीरीज के लिए, सब लोग तो हैं? चलिए मैसेज अभी कर देंगे, अभी आप कितना टाइम रहेगा।